हेलो गाइस, दिस इज इजाज, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। जो आज का हम जो टॉपिक है मेरा इंग्लिश ग्रामर इन यूज है, जो रेमंड मर्फी की वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश ग्रामर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर ले तो आपको मेरे ख्याल से कोई और ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और प्रैक्टिकल वे में जैसे इंग्लिश का फंक्शन है वैसे इसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, तो वैसे हम ये फर्स्ट वीडियो है, वैसे तो हम वी विल बी डूइंग ऑल द टॉपिक्स बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन दिस वीडियो नंबर 1। English grammar in use is by far, as per me, is the best English grammar course I have ever seen. It is a self-study guide, but I will be explaining most of the points as well as helping you do the exercises for practice. आपको मैं हेल्प करूंगा साथ एक्सरसाइजेस के अंदर भी। और ये बेस्ट ग्रामर है जो मैंने काफी जो अब तक देखी होगी कभी आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है जो आज हम डिस्कस करेंगे। Tenses are important to understand the correct time while listening, speaking, reading and writing. Tenses जो होते हैं वो असल में टाइम होते हैं जो हम अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में जब लिसन करते हैं या रीड करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस वक्त की हम बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं। अपनी जुबान में तो हम ऑटोमेटिकली इसको यूज करते हैं टेंसेस को, लेकिन चूंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है तो इसमें हमें इसको सीखना पड़ेगा, इसके रूल्स, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह। और स्पेशली द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग गुड। So let's get started with the first exercise. We use present continuous या progressive tense for the actions happening now. ऐसे actions के लिए, ऐसी चीजों के लिए जो इस वक्त वाकया हो रही हैं। और the time of speaking, at the time of speaking या जिस वक्त हम बोल रहे हैं। इस वक्त मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये टाइम को है क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आप if you look out of a window in the street, you'll see people doing different jobs, different activities. तो आप कहेंगे वो एक बच्चा वहाँ पर वॉक कर रहा है, एक दुकानदार ये चीजें बेच रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें जिनको हम इस वक्त जो हो रही होती है डिनोट करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही किया जाता है। इसके हम बकायदा एक्सरसाइज पर आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका जो स्ट्रक्चर है आई एम डूइंग। आई जो है ये सब्जेक्ट है, जो एम है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो डूइंग है ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के साथ आपने ये जो सफिक्स आईएनजी ये यूज करना है हर वर्ब के साथ, जस्ट प्लेइंग, गोइंग, राइटिंग, फोनिंग, everything like this. Study this example situation. इस एग्जाम्पल सिचुएशन को स्टडी करें। देखें, सारा इज इन हर कार। ये जो सारा है अपनी गाड़ी में इस वक्त, ठीक है जी। शी इज ऑन हर वे टू वर्क, ये इस वक्त अपने काम पर जा रही है और रास्ते पर है। इसका मतलब क्या हुआ? शी इज ड्राइविंग टू वर्क, वो ड्राइव करके अपने वर्क पर पहुंच रही है, यानी इस वक्त वो ड्राइविंग कर रही है। यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग शी इज ड्राइविंग, ठीक है, शी इज ड्राइविंग। दिस मीन्स, इसका ये मतलब हुआ कि शी इज ड्राइविंग नाउ, वो इस वक्त ड्राइव कर रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग के वक्त वो इस वक्त ड्राइव कर रही है। द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड, एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ। शी इज बिटवीन समवेयर इन हर एक्शन, वो इस वक्त मिडल में है। अगर कोई काम आपने स्टार्ट किया है और आपने अभी वो फिनिश नहीं किया और आप उसके मिडल में हो, इसका मतलब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम उसको करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ आजकल मैंने एक किताब शुरू की हुई है और वो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग ए बुक, ठीक है, एंड आई एम इन द मिडल ऑफ दैट बुक। बेशक इस वक्त मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है। इसके देखें जी, एम इज आर प्लस आईएनजी इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एम इज आर, ये तीन जो बी वर्ब फॉर्म्स हैं इनके साथ हमने वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है और ये बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। जैसे आई एम, इसकी कंट्रैक्शन है आइम, इसको आइम पढ़ा जाता है, आई एम ड्राइविंग। ही शीट के साथ इज यूज करेंगे, ही इज एटसेट्रा वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग।
और वी, यू और दे के साथ हम यूज करेंगे आर, प्लूरल्स के साथ, ठीक है। चाहे यू आपका सिंगल हो या प्लूरल हो, आपने आर यूज करना है। वी की आर वाली फॉर्म, वी आर डूइंग, यू आर डूइंग, दे आर डूइंग। ये कंट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं इनकी बी वर्ब्स की, ठीक है। वी आर एटसेट्रा, डूइंग एटसेट्रा। इसका मतलब है आप कोई काम इस वक्त कर रहे हैं और आप उस काम के, उस एक्शन के मिडल में हैं, तो दैट इज हैपनिंग नाउ। दिस इज वी कॉल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट देखते हैं अगली एक्सरसाइज। You can use the present continuous with today, this week, this year, etc. And periods around here, now. Periods around now. जो चीजें इस पीरियड के दरमियान हो रही हैं, चाहे वो ये पूरा हफ्ता है या दिस ईयर है या आज का दिन है पूरा। जैसे you are working hard today, आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो। Not you work hard today, ऐसे नहीं बोलेंगे कि you work hard today, आज आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। Yes, I have lot to do, मुझे बहुत ज़रा काम आज करना है। The company I work for isn't doing so well this year, जो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ इस साल कुछ अच्छा नहीं कर रही। इसका मतलब है ये साल अभी खत्म नहीं हुआ और ये साल जारी है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जा रही, ठीक है। This is one another way that we use present continuous tense. एक्सरसाइज डी पर आते हैं। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज, किसी जब तब्दीली की बात करते हैं दैट हैज स्टार्टेड टू हैपन, जो अब शुरू हो चुकी है वाक़या होना। वी ऑफन यूज दीज वर्ब्स इन दिस वे, हम इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। गेटिंग, बिकमिंग, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, चेंजिंग, इंप्रूविंग, इंक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रोइंग। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी अंग्रेजी बेहतर हो रही है? हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे डज योर इंग्लिश गेट बेटर, क्या कहेंगे इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी अंग्रेजी बेहतर हो रही है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, ठीक है, दुनिया की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब, पहले तो मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं आई थी, बट आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉय इट नाउ, ठीक है। ये इसको मैंने अब स्टार्ट कर दिया है एंजॉय करना। आई हैव स्टार्टेड टू एंजॉय इट नाउ, मैंने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है। दिस इज हाउ वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इन दीज वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका। आई एम डूइंग समथिंग, आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड हैवंट फिनिश्ड, मैंने कोई काम अभी शुरू किया है और उसको अभी फिनिश नहीं किया, यानी आप उसके मिडल में हो। जैसे पहले बात की थी मैंने कि अगर आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है और आप उसके दरमियान में हो और वो एक्टिविटी फिनिश नहीं हुई, तो ऐसी चीजों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही प्रेजेंट करते हैं। आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, यानी मैं उस चीज के बिल्कुल दरमियान में हूँ। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू वर्क, यानी बहुत ज्यादा शोर मत कीजिए क्योंकि मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये सिचुएशन है और उस सिचुएशन के मुताबिक आपने ये टेंस यूज किया है। ये Where's Mark? Mark कहाँ पर है? He's having a shower, वो इस वक्त तो शावर ले रहा है, नहा रहा है, ठीक है जी। Having मतलब taking a shower. Let's go out now. It isn't raining anymore. अब बाहर चलते हैं, अब बारिश नहीं हो रही। How's your new job? अब आपकी न्यू जॉब कैसी है? Are you enjoying it? What's all that noise? ये सब शोर कैसा है? What's going on? क्या हो रहा है? और what is happening? Sometimes the action is not happening at the time of speaking. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक्शन उस वक्त नहीं हो रहा बोलने के वक्त। मिसाल के तौर पर Steve is talking to a friend on the phone. He says, Steve अपने दोस्त से बात कर रहा है टेलीफोन पर और वो कहता है I am reading a really good book at the moment. यानी आजकल मैं या इस वक्त मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ, अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। इट इज अबाउट ए मैन हु, ये एक शख्स के बारे में है जो ये आगे पूरी स्टोरी है उसकी। इसका मतलब है वो जब बात कर रहा उस वक्त तो किताब नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी किताब शुरू की हुई है आजकल में। तो इस सेंस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। स्टीव सेज आई एम रीडिंग बट ही इज नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन वो इस वक्त जब बात कर रहा है वो इस वक्त किताब तो नहीं पढ़ रहा।
He means that he has started doing the book. उसका मतलब ये हुआ कि उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दी है, but he has not finished it yet. लेकिन उसने अभी तक उसको फिनिश नहीं किया. He is in the middle of reading it. वो उसके रीडिंग के दरमियान में है. Some more examples देखें present continuous की. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. तो लिहाजा वो इटालियन सीख रही है, ठीक है, आजकल वहाँ जाने के लिए. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. शायद वो जब उस वक्त बात कर रही है वो इटालियन तो नहीं सीख रही, लेकिन आजकल उसने ये शुरू की हुई है. Some friends of mine are building their own house. कुछ मेरे दोस्त अपना घर बना रहे हैं. They hope to finish it next summer. उनको उम्मीद है कि वो अगले समर तक उसको फिनिश कर लेंगे, लेकिन आजकल ये हो रहा है, ठीक है जी. In these senses we use present continuous tense. आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इसकी. You can use the present continuous tense with today, this week, this year. ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी पीछे हम ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं. उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा, आपने इनको खुद करना है. जैसे what's happening in the pictures, choose from these verbs. Cross, hide, scratch, take, tie, wave. इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है? she is taking a picture. फर्स्ट पिक्चर में he dash a shoelace. सेकंड में वो क्या कर रहा है? he is, आपने is यूज करना है, और यहाँ पर tying, he is tying, tying, sorry, tying, he is tying a shoelace. तीसरे में the road, इसका मतलब रोड को क्रॉस हम यूज करेंगे, ये लोग, ठीक है जी. they are crossing the road, they are crossing the road. नंबर 4 में he is scratching his head, ठीक है ना, वो अपने सर को स्क्रैच कर रहा है. 5 में behind a tree कौन है? यहाँ पे ये लड़की, she is hiding behind a tree. The last one है to somebody, they are waving to somebody, वो किसी को हाथ हिलाकर इशारा कर रहे हैं, ठीक है जी. ये हो गया आपकी पिक्चर की एक्सरसाइज. उसके बाद आगे जो नेक्स्ट है, the sentences on the right follow those on the left. राइट वाले फॉलो करेंगे लेफ्ट वाले फॉलो करेंगे राइट को, ठीक है जी. which sentence goes with which, कौन सा सेंटेंस किसके साथ जाएगा? जैसे एग्जांपल है, please do not make so much noise, ज्यादा शोर मत कीजिएगा. तो क्या होना चाहिए? I'm getting hungry, they are lying, it is starting to rain, they are trying to sell it, it is getting late, I am trying to work. मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ. अब नेक्स्ट आप देखें, आप क्या कहेंगे? we need to leave soon, हमें जल्दी जाना होगा. I'm getting hungry, they are lying, it's starting to rain, they are trying to sell it, it is getting late, ठीक है जी. उसके बाद I'm staying with friends, the company is losing money. तो क्या होगा? we need to leave soon. क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? yes, it is getting late, ठीक है. I don't have anywhere to live right now. इस वक्त मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है. तो कौन सा सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से जाएगा आपके हिसाब से? I'm staying with friends, ठीक है जी. I need to eat something soon, मुझे जल्दी कुछ खाना है, ठीक है जी. क्या होना चाहिए? I'm getting hungry, ठीक है जी. This will go with it. They don't need their car anymore, उनको अपनी गाड़ी मजीद नहीं चाहिए. तो कौन सा सेंटेंस इस सिचुएशन के लिहाज से सही होगा, इसके साथ जाएगा? They are trying to sell it. Things are not so good at work. जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मतलब हालात बेहतर नहीं है. तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? The company is losing money. The company is losing money. It isn't true what they say. जो वो कहते हैं वो सच नहीं है. तो क्या होना चाहिए? They are lying. वो झूठ बोल रहे हैं. We are going to get wet. हम गीले होने वाले हैं. क्योंकि it is starting to rain, क्योंकि बारिश होने वाली है इसलिए. इसका मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो असल एक्चुअली सिचुएशनल होती है. हमें सिचुएशनल इंग्लिश आनी चाहिए. टेंसेस को अगर हम सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, तो हम सिचुएशन के हिसाब से हमें जवाब देने पड़ते हैं. तो
try to learn the tenses according to the situation, और वैसे ही आपने जवाब देने। नेक्स्ट देखते हैं, the questions use the present continuous। इसमें आपने करना है, देखें, what's all that noise, what's happening, what is happening, what is the matter, क्या मसला है, why are you crying, why are you crying, where's your mother, where's your mother, she's working today, I haven't seen you for ages, what do you do these days, what are you doing these days, what are you doing these days। ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में हम जो WH वाले वर्ड या हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको फ्रंट पे लाते हैं। Amy is studying, Amy is a student, what is she studying, who are these people, those people, what are they doing, I heard you started a new job, are you enjoying it, are you enjoying it, we are not in a hurry, why you walk so fast, क्या होगा, why are you walking so fast, हमें जल्दी नहीं है तो why are you walking so fast। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है बार बार, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी बेटर होगी। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको भी मैं एक दो एक्सरसाइज, आप 2 सेंटेंसेस उन्होंने आपके लिए किए हुए हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस नीड टू बी डन बाय योरसेल्फ। जैसे put the verbs into the correct form, positive I am doing or negative I am not doing। ठीक है जी। Please do not make so much noise, I am trying to work, let's go out now, it isn't raining, बारिश नहीं हो रही। ठीक है, according to the situation। You can turn off the radio, I am not listening to it। क्या होगा इसका, I am not listening to it। एक और आपके लिए मैं करता हूँ, Kate phoned last night, she's on holiday with friends। ठीक है, इसमें she's having a great time and doesn't want to come back, she's having a great time and doesn't want to come back as per the situation। One more for you, and you started evening classes recently, he is learning Japanese, he is learning Japanese। Paul and Sarah have had an argument and now, उनके पार और सारा के दरमियान एक कोई आर्गुमेंट हो गया है इस वक्त। They are not speaking to one another, they are not speaking to one another, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे इस वक्त। तो ये बाकी जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो I will see you in my next lesson, stay tuned, और कोशिश करें मेरे लाइक कर दें, बेल आइकन को भी टिक कर दें ताकि सारी वीडियो का आपको मिल सके।